देखिए बिहार के मधेपुरा में सुबह सुबह पहुंच गए हैं मुरलीगंज। मुरलीगंज की एगो बेटी नाम रोशन कर दी है, घर परिवार में खुशी है। पिताजी आए हैं तो चाय नाश्ता करवाए हैं, खूब एक खुशी है। सीधे इनसे जुड़ेंगे और इनसे बातचीत करेंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ। क्या नाम है आप? नफीसा अली। नफीसा अली। नफीसा अली एक एग्ज़ाम में पास की है, कौन सा एग्ज़ाम दी थी और किस में आपको सफलता मिली? मैंने नीट यूजी का एग्ज़ाम दिया था। मेरा स्कोर है 680 और मेरी रैंक ऑल इंडिया है 1600 और मैं ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करती हूँ, तो मेरा ओबीसी कैटेगरी रैंक है 427। घर कब आई? घर मैं एग्ज़ाम दे के, मैं कोटा में तैयारी कर रही थी, तो मैं वहीं से एग्ज़ाम दे के और एग्ज़ाम देने के फ़ौरन बाद में घर आई हूँ। पहली बार रिज़ल्ट की जानकारी कैसे मिली? रिज़ल्ट मैंने एग्ज़ाम जिस दिन दे दिया था उसी रात आंसर की आ जाती है, तो मैंने चेक किया था रात को, तो तभी मैंने जोड़ लिया था कि मेरे स्कोर इतने आ रहे हैं, तो तभी पता चला था स्कोर इतने आ रहे हैं। फिर बाद में जब रिज़ल्ट आया तो रैंक पता चली, रैंक भी अच्छी आई माशाल्लाह। अपनी सफलता को कैसे देखते हैं, ये सक्सेस जो आपने की है? मेरी सफलता का क्रेडिट तो मेरे मम्मी पापा को जाता है, क्योंकि अगर मम्मी पापा नहीं पढ़ाते तो मैं इतना आगे नहीं बढ़ती। मेरा हौसला मेरे मम्मी पापा ने दिया है, तो उन्होंने पढ़ाया है, तो फिर बस क्रेडिट उनको जाता है। फिर मैं जहाँ पढ़ी मेरे टीचर्स को जाता है। फिर उसके बाद मेहनत तो अपनी होती ही है, पर सफलता का श्रेय तो मम्मी पापा भाई टीचर्स को देना चाहूँगी। फिर और जो भी लोग मेरे रिश्तेदार हैं जो मेरे लिए दुआ करते थे, मेरे पापा के जानकार जितने लोग हैं जो भी मेरे लिए दुआ करते थे, सबकी दुआ है, इसीलिए इतने अच्छे स्कोर आए। सबकी दुआ है और आपकी मेहनत? जी, दुआ भी होती है, मेहनत तो होती है, दुआ भी बहुत बहुत मायने रखता है। अच्छा, लेकिन नाम बताइए। नफीसा अली। नफीसा अली जी, एक सवाल है कि नफीसा अली क्या बचपन से ही डॉक्टर बनने की एक तमन्ना थी, एक सोच थी, या फिर मैट्रिक इंटर करने के बाद अपने रास्ता को वो ढूंढ लेती है? नहीं, बचपन से तो मतलब मुझे आईएएस करना था, यूपीएससी देना था। फिर मैं धीरे धीरे, जब मैंने 11-12 यहीं से किया, बिहार से, मधेपुरा हॉली क्रॉस स्कूल से। उसके बाद मुझे इतना पता नहीं था, बस पता था कि नीट बायो लिया था मैंने, तो नीट का एग्ज़ाम देना है, डॉक्टर का एग्ज़ाम होता है, पर मुझे उतना पता नहीं था कि कैसे देना होता है, क्या होता है, कैसी पढ़ाई होती है। फिर मैंने जब 12th किया उसके बाद मतलब सपना तो फिर 11-12 से ही हो गया था कि डॉक्टर बनना है। फिर उसके बाद फिर मैंने तैयारी की, तो फिर बस ये। लेकिन आप बता रहे हैं कि आईएएस बनना था, यानी कि एक ज़िले की जो है मालिक जिसको कहते हैं जिला पदाधिकारी बनना था, लेकिन इस रास्ते को आपने कैसे अलग कर लिया? नहीं, मतलब ऐसे मैं बचपन में पापा से पूछा करती थी कि सबसे बड़ा टॉप जॉब कौन सा होता है। पापा बोलते थे डीएम का होता है, छोटी थी तभी से, तो मैं बोलती थी इंशाल्लाह मैं वही बनूंगी। तो फिर धीरे धीरे मतलब अब से जैसे 10th किया मैंने, तो 10th के बाद मैंने साइंस लिया, बायो लिया, क्योंकि मतलब मुझे बायो लेना था, तो मुझे अच्छा लगता था बायो पढ़ना, इसीलिए मैंने बायो लिया। तो फिर देखा बायो में डॉक्टर बना, इंशाल्लाह मैं आगे इसके बाद यूपीएससी की भी तैयारी करूँगी। बहुत लोग मतलब ये कहते हैं नीट क्या होता है, तो सरल भाषा में आप उनसे कैसे बताएंगे उसको? नीट में बस यही है कि जो भी मतलब डॉक्टर बीडीएस, एमबीबीएस और फिर बीयूएमएस, बीएमएस, यही सब का एग्ज़ाम होता है, मेडिकल लाइन का होता है। और बस है कि आप अपना मेहनत करिए, जिसको भी डॉक्टर बनने की ख्वाहिश होती है, बस मेहनत चाहिए होता है। ये पहले प्रयास में आपने निकाली है? नहीं, पहले प्रयास में नहीं निकाला है मैंने 3 साल तैयारी की है, तो वहाँ मैं कोटा में पढ़ रही थी, वहाँ पे किया है मैंने। पहले प्रयास में मेरा उतना अच्छा नहीं आया था, फिर लॉकडाउन हो गया था, तो बीच में थोड़ी पढ़ाई डिस्टर्ब हुई, लॉकडाउन हुआ, फिर थोड़ा सा रह गया, उतनी अच्छी नहीं रही। फिर उसके बाद मैंने दूसरी बार तैयारी किया, तो दूसरी बार मेरा मतलब आ रहा था, अच्छे नंबर आ रहे थे, 597 आ रहे थे। अगर इतना नंबर पिछले साल आया होता तो मैं पिछले साल ही सेलेक्ट हो गई होती, पर जब ओएमआर आया तो मैंने 2 गलती भर दी थी, बबलिंग गलत किया था, तो मेरे किस्मत में पिछले साल नहीं था, तो नहीं हुआ। तो जो अगर कुछ नहीं होता है तो अच्छे के लिए ही होता है। लेकिन उस वक्त तो मायूस भी हो गई होगी ना? हाँ, काफ़ी मायूस हुई थी मैं तो काउंसलिंग भी पूरा करवाई थी, पूरा मतलब मुझे लग रहा था कि क्या पता कहीं मिल जाए। मेरे लास्ट ईयर स्कोर थे 587, तो फिर भी लगता था कहीं ना कहीं कि कहीं हो जाए, कहीं मिल जाए, क्योंकि एक बार, 2 बार, 3 बार जितना भी आप एग्ज़ाम देते हो, आपकी हिम्मत टूट जाती है कि फिर से देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, फिर होगा या नहीं होगा। लेकिन फिर उसके बाद
फिर लेकिन मेरा था कि नहीं, मैं इतना आगे आके मैं छोड़ नहीं सकती। मैंने मेहनत की है, पापा मेरे बहुत सपोर्ट किए। मतलब बीडीएस मिल गया था मुझे, बट मेरा मन नहीं था कि मैं बीडीएस करूं। तो मैंने पापा को बोला मुझे एक और चांस चाहिए, एक बार और दूंगी। तो फिर वही फिर से मैंने मेहनत की। नफीसा के पापा आज की तारीख में क्या कह रहे हैं नफीसा से? पापा बहुत प्राउड फील कर रहे हैं कि उन्होंने मुझे चांस दिया, तो वो वेस्ट नहीं हुआ जो चांस दिया उन्होंने। उन्हें खुशी हो रही कि पिछले साल बीडीएस नहीं लिया, इस साल दिया, एक और चांस दिया, तो बहुत अच्छा किया है मैंने। बहुत प्राउड फील कर रहे हैं, सब प्राउड फील कर रहे हैं, मम्मी पापा, रिलेटिव, मेरे यहाँ के लोग सारे बहुत प्राउड फील कर रहे हैं और सब मुझे बहुत दुआ दे रहे हैं। सारे लोग दुआ कर रहे हैं, सारे लोग प्राउड फील कर रहे हैं और सारे लोगों को ये मतलब प्राउड है कि मेरी बेटी टॉप कर गई, एग्ज़ाम पास कर गई। लेकिन नफीसा उनसे क्या कह रही हैं? उनको मतलब किस अंदाज में अपनी बातों को रख रही हैं? मैं बहुत खुश हूँ, मुझे इतना सारा प्यार मिल रहा है। मुझे इतना उम्मीद नहीं था कि मतलब इतना अच्छा होगा और इतने लोग मुझे इतना प्यार देंगे, इतना आशीर्वाद दे रहे हैं। सब खुश हैं मेरे रिजल्ट से। तो सिर्फ मेरी ही सफलता नहीं है, जो भी खुश हैं सब दुआ दे रहे हैं, उन सब की सफलता है। यही कहूँ। जब आप रिजल्ट देखी तो पहला कॉल किसको की या फिर आपको किसने कॉल किया? नहीं, मैं जिस दिन एग्ज़ाम देने गए थे तो मम्मी पापा दोनों आए थे एग्ज़ाम दिलवाने के लिए, तो फिर वहीं थे साथ में, तो फिर वहीं नंबर जोड़ लिया था कि इतने आ रहे हैं पापा। मतलब पहले आइडिया मिल गया था कि इस एग्जाम में? मिल गया था कि इतना ही आएगा, मतलब पता चल गया था। माँ क्या कह रही है आज की तारीख में? माँ तो बहुत खुश है मेरी। पहले तो जिस दिन मैंने जोड़ा था उनकी आंख में आंसू आ गया था कि बेटी इतना अच्छा कर ली है। फिर उसके बाद फिर सब अच्छे हैं, सब खुश हैं। मम्मी भी बहुत खुश है, मम्मी पापा तो बहुत ज़्यादा खुश है। भैया क्या बोल रहे हैं? भैया भी बहुत खुश हैं। उन सबको देख के मुझे और खुशी हो रही है कि वो बहुत खुश हैं, मैंने अच्छा काम किया है। जैसा कि मुझे पता चला कि आपके पापा जो है मतलब मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हैं, लेकिन अब बेटी डॉक्टर बनेगी तो कहीं ना कहीं पापा को पीछे छोड़ के बेटी आगे बढ़ रही है। नहीं, पापा तो आगे ही रहेंगे। पापा आगे लेके गए हैं अभी तक, तो पापा तो हमेशा आगे ही रहेंगे। लेकिन पापा मेडिकल लाइन से हैं, लेकिन आप जिस मुकाम पे आप चढ़ेंगी, जिस सीढ़ी को आप पार करेंगे, तो कहीं ना कहीं पापा थोड़ा सा तो हेल्प करते ही हैं, करेंगे इंशाल्लाह, आगे भी करेंगे। पापा करेंगे, पापा के ही बदौलत सब कुछ है, पापा करेंगे। अच्छा, एक और सवाल है, जो लोग पीछे रह जाते हैं, एक और सवाल है नफीसा अली जी आपसे कि जो बच्चे थोड़े से पीछे रह जाते हैं उनसे क्या कहेंगे आप? अगर आप सच में तैयारी करते हो और आपका सपना वही है कि मुझे डॉक्टर बनना है, तो फिर ईमानदारी से तैयारी करनी चाहिए, हिम्मत नहीं हारना चाहिए। एक बार दो बार अगर आप जितना भी प्रयास करते हो, आप ईमानदारी से तैयारी करो, मेहनत करो, क्योंकि मेहनत ही करना होता है और कुछ नहीं है। आपकी मेहनत ही काम आती है। लोग क्या कहते हैं ध्यान नहीं देना है, कितनी बार एग्ज़ाम दिया नहीं हुआ, ये सब ध्यान नहीं दे। एक बार आप मेहनत करो, इंशाल्लाह ऊपर वाला फल देता है अगर आप मेहनत कर रहे हो तो। अगर मेहनत की बात करें तो नफीसा अली कितना घंटा मेहनत करती? मैं वहाँ पढ़ रही थी कोचिंग में, तो फिर मैं सुबह से क्लास होता था मेरा 6:30 से 1:30 बजे तक क्लास होता था। मैं क्लास करती थी, फिर खाना खाने के फ़ौरन बाद मैं फिर वहीं पे मेरे जहाँ कोचिंग थी वहीं पे मैं पढ़ने चली जाती थी। सुबह मतलब फिर खाना खा के दिन में 2 बजे से मैं 8 बजे तक वहीं पढ़ती थी। फिर मैं रात में 8 बजे के बाद फिर मैं खाना खाती थी, हॉस्टल आ जाती थी, खाना खाती थी। फिर उसके बाद मैं 2-3 घंटे पढ़ती थी, 11 साढ़े 11 बजे मैं सो जाती थी। फिर सुबह 5 बजे उठती थी। फिर ऐसे ही चलता था मेरा। मतलब जब मेरी क्लास चलती थी तो मुझे लगता है मैं 7 घंटे निकाल लेती होंगी पढ़ने के लिए, और फिर जब क्लासेस बंद हो गई तो मैं सुबह से रात तक काफ़ी टाइम मिल जाता है, 12 घंटे तो हो ही जाते हैं, मिल ही जाते हैं 12 घंटे आपको आराम से, तो मैं इतना पढ़ लेती थी। अच्छा, गांव मोहल्ला आस पड़ोस के लोग आज क्या कह रहे हैं और कैसे बधाई दे रहे हैं? वो सब बधाई दे रहे हैं, सब आ रहे हैं मेरे लिए, मिठाई लाते हैं, मिठाई खिलाते हैं, और भी जो भी सब दुआ दे रहे हैं। पापा को फ़ोन करके, जो दूर हैं वो पापा को फ़ोन करके मुझसे बात करके सब दुआ दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। सब बहुत खुश हैं। अच्छा, अंतिम सवाल आपसे है कि अगर डॉक्टर बनती हैं तो पहली प्राथमिकता क्या होगी? किस तरीके से अपना काम काज करेंगे आप? मैं डॉक्टर बनूंगी तो ये है कि मैं गरीबों को मदद करूं, सबसे पहले कि इलाज करूं, उनका फ्री में इलाज करूं। अगर मेरे मतलब मैं करूंगी कि गरीबों का मैं सच में इलाज करूं, फिर अपना यही सब करूंगी। लेकिन एक बात कहीं ना कहीं डॉक्टर साहब के बारे में की जाती है, डॉक्टर साहब बहुत ही लूटते हैं, ये सभी ऐसे कर देते हैं, वो लिख देते हैं जाँच, मरीजों की कहीं ना कहीं दिक्कतें सामने आ जाती है। लेकिन इस पर क्या कहेंगे आप?
अब पता नहीं उनका तो मैं नहीं जानती हूँ। मैं इंशाल्लाह ईमानदार डॉक्टर ही बनूंगी जी। किसी का यानी तो आप नफीसा अली ईमानदार डॉक्टर बनेंगी। जी इंशाल्लाह। अच्छा अच्छा, नाम क्या बताएं? नफीसा अली। नफीसा अली इस वक्त जो है नेट के एग्जाम में क्वालिफाई कर गई है और उन्हीं के घर में बैठे हुए हैं, उन्हीं के दरवाजे पे है। नफीसा के चेहरे पे मुस्कान है, खुशी है, हंसी है। ये दूसरा प्रयास में इन्होंने इस एग्जाम को निकाल लिया। भाई से लेके बहन तक, परिवार से लेके आस पड़ोस तक, और मम्मी पापा आज इन्हें बधाई दे रहे हैं, प्यार मोहब्बत की बात कर रहे हैं, क्योंकि बेटी ने आज जो है नाम रोशन किया है। पूरे शहर में इसकी चर्चा हो रही है और नफीसा अली से हमने पूरी बातचीत की। इस वीडियो पे आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताएं। फेसबुक पेज पे देख रहे हैं, पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।